नमस्कार। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पे पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। बिहार में नगर निकाय के चुनाव 10 तथा 20 अक्टूबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले थे। बिहार के लगभग 224 नगर निकाय तथा 4875 वार्डों में चुनाव होने थे, जिसमें मतदाताओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख थी। चुनाव पे आखिर रोक क्यों लगी? याचिकाकर्ता सुनील कुमार नगर निकाय में आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पे पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। जो सुनवाई लगभग 3 दिनों तक 16 घंटे बहस की गई। उसके बाद 4 अक्टूबर को फैसला आया, जिसमें चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का फैसला था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसे राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल लेयर टेस्ट की व्याख्या नहीं की गई या उनका नहीं किया गया। ट्रिपल लेयर टेस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के कृष्णमूर्ति और श्यामली बनाम भारत संघ के केस में 2010 में इसकी व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि इसे भारतीय संविधान में पिछड़ों को आरक्षण के लिए व्यवस्था है, लेकिन यह आरक्षण सिर्फ शैक्षणिक एवं नौकरी से संबंधित आरक्षण है। अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव तथा शहरी निकाय चुनावों में राजनीतिक रूप से पिछड़ों की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे अगर ट्रिपल पॉइंट या अगर राजनीतिक रूप से अगर पिछड़े अगर पाए जाते हैं तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तथा 16 क्लॉज 4 में ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था है। इससे पहले भी महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी पंचायत चुनाव तथा शहरी निकाय चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिपल लेयर टेस्ट है क्या। भारतीय संविधान में पिछड़ा तथा अति पिछड़ों के लिए जो आयोग बनाया गया है, जैसा कि आपको पता होगा कि सिर्फ ओबीसी कास्ट में बिहार में ही पिछड़ा तथा अति पिछड़ा को 2 भागों में विभाजित किया गया है तथा दोनों का संवैधानिक आयोग भी बना है। लेकिन मामला यह है कि से जो आयोग है वो सिर्फ शैक्षणिक तथा रोजगार के मामले में से ही संबंधित है। तो ट्रिपल लेयर कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शैक्षणिक, राजनीतिक और रोजगार के मामलों में अगर तीनों मापदंडों को पूरा करता है तो उसे पंचायत तथा शहरी निकायों में भी आरक्षण दिया जा सकता है। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि इसे ट्रिपल लेयर टेस्ट को लागू करे या उसके लिए एक वैकल्पिक आयोग की व्यवस्था की जाए। जो आयोग जहां पे जिस जगह पे अगर राजनीतिक रूप से पिछड़े पाए जाते हैं तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, जो सिफारिश राज्य निर्वाचन आयोग को किया जाएगा। अब देखा जाए तो राज्य सरकार के पास क्या उपाय है। तो राज्य सरकार तो या तो पहले ट्रिपल टेस्ट लेयर को लागू करे, जो कि फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि पंचायत शहरी निकाय चुनाव को कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर ही चुनाव करवाया जाता है, जिसमें से 4 महीने निकल गए हैं, 2 महीने बाकी हैं। लेकिन इतनी जल्दी एक आयोग का गठन करके और उसे सिफारिश नहीं दिया जा सकता है। दूसरा है कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए तथा वहां अपना पक्ष रखना चाहिए। और तीसरा यही है कि से जो ओबीसी को आरक्षण जो दिया गया है तो उसके सीट को फिर से नोटिफिकेशन निकाल कर फिर से प्रत्याशियों से नॉमिनेशन लेकर जनरल कैटेगरी में और सभी को जो जनरल मान के उस पर चुनाव करवाया जाए। अब प्रत्याशी क्या करें? प्रत्याशी अगर चाहे तो बिहार सरकार पे केस कर सकते हैं, उनसे मुआवजा मांग सकते हैं,
या जो राज्य निर्वाचन आयोग है उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो चुनाव कब तक होंगे, तो संविधान के विशेषज्ञों के अनुसार पंचायत चुनाव या शहरी निकाय चुनाव जो है से अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंदर ही करवाया जाता है। तो जिसमें से 4 महीने गुजर गए हैं, तो उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर ही चुनाव करवाए जाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि से क्या यह जो आरक्षण की व्यवस्था है यह पंचायत चुनाव में भी हो सकती है। तो जी हाँ, जैसा कि जो सुनील कुमार के वकील थे उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस पंचायत चुनाव में भी ईबीसी या ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, जैसा कि बिहार में पहले से ये लागू है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन मामलों के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पे भी ऐसा ही फैसला आने का उम्मीद है। उनके अनुसार तो यहाँ तक कि शहरी वार्डों में भी जो ईबीसी को आरक्षण दिया गया है उसको भी चुनौती दिया जा सकता है। धन्यवाद।